सनातन धर्म के प्रथम चिरंजीवी इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न एक राजा था जिसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक महान तपस्या की, जिसमें उसने अपने जीवन के कई वर्षों को समर्पित किया और अपने शरीर को कठोर तपस्या के लिए तैयार किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इंद्रद्युम्न को चिरंजीविता का वरदान दिया, जिससे वह कभी भी मृत्यु के डर से मुक्त हो गया और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अवसर प्राप्त किया। महाभारत के वन पर्व की एक कथा के अनुसार कुछ अन्य प्राणी भी चिरंजीवी हैं। वन पर्व में इंद्रद्युम्न और मार्कंडेय ऋषि के बीच संवाद है। ये दोनों ही चिरंजीवी हैं। मार्कंडेय ऋषि के बारे में महाभारत में कहा गया है कि वो प्रलय के बाद भी जीवित रहते हैं और फिर सृष्टि के निर्माण को अपनी आँखों से देखते हैं। मार्कंडेय ऋषि ही महाभारत में युधिष्ठिर को अन्य प्राणियों को चिरंजीवी होने की कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार चिरंजीवी राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडेय ऋषि के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उन्हें पहचानते हैं। मार्कंडेय ऋषि राजा इंद्रद्युम्न को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तब राजा पूछते हैं कि क्या आपसे भी पहले कोई इस पृथ्वी पर चिरंजीवी प्राणी है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि उनसे भी पहले एक उल्लू का जन्म हुआ है जो चिरंजीवी है। प्रावारकर्ण नामक यह उल्लू हिमालय में वास करता है और इसका जन्म मार्कंडेय ऋषि से भी पहले हुआ था। मार्कंडेय इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि हो सकता है कि वह उल्लू प्रावारकर्ण आपको पहचानता हो। इसके बाद इंद्रद्युम्न प्रावारकर्ण उल्लू के पास अश्व का वेश धारण कर जाते हैं। इंद्रद्युम्न जब उस उल्लू के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या वो उन्हें पहचानता है। तब उल्लू प्रावारकर्ण उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। इसके बाद राजा उस उल्लू से पूछते हैं कि क्या कोई आपसे भी पहले पैदा हुआ था। तब उल्लू कहता है कि मुझसे भी पहले पैदा हुआ एक चिरंजीवी प्राणी है जो एक बगुला है। उस बगुले का नाम नाड़ीजंग है। उल्लू कहता है कि आप उससे जाकर मिले, हो सकता है कि वो आपको पहचानता हो। जब राजा इंद्रद्युम्न उस प्रावारकर्ण उल्लू की बात सुनते हैं तो वो नाड़ीजंग बगुले से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। नाड़ीजंग बगुले को देखते ही राजा इंद्रद्युम्न उससे पूछते हैं कि क्या वो उन्हें पहचानता है। नाड़ीजंग बगुला भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। नाड़ीजंग बगुला उन्हें कहता है कि उससे भी पहले एक चिरंजीवी कछुए अकूपार का जन्म हो चुका है। हो सकता है कि वो राजा इंद्रद्युम्न को पहचान ले। राजा इंद्रद्युम्न उस कछुए अकूपार के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो उन्हें पहचानता है। तब वह कछुआ अकूपार उन्हें पहचान लेता है और उनकी प्रशंसा करता है। लेकिन एक दिन जब इंद्रद्युम्न को एहसास हुआ कि चिरंजीविता भी एक अभिशाप हो सकती है, तो उसने अपनी चिरंजीविता को त्यागने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को खो चुका था और अपने जीवन से ऊब गया था। इंद्रद्युम्न ने अपनी चिरंजीविता को त्यागने के लिए एक ज्ञानी कछुए शंख की मदद ली, जो 500 वर्ष पुराना था और जीवन के रहस्यों को जानता था। शंख ने इंद्रद्युम्न को एक गहन ज्ञान दिया और उसे अपनी चिरंजीविता को त्यागने के लिए तैयार किया। इसके बाद स्वर्ग से एक रथ आता है और राजा इंद्रद्युम्न उस रथ पर सवार होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि राजा इंद्रद्युम्न सबसे प्राचीन चिरंजीवी है और दूसरी बात उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद अन्य चिरंजीवियों की कथा को जानने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब और फॉलो, लाइक करें तथा आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।